नमस्कार जी, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन टू ब्रेन क्लासेस। फैक्टराइजेशन में अभी तक हमने 3 मेथड पढ़ लिए हैं। पहला था कॉमन फैक्टर मेथड, फिर रीग्रुपिंग मेथड एंड थर्ड था यूज आइडेंटिटीज। इसके बाद फोर्थ मेथड है हमारी, फोर्थ मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो करते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब होता है जो मिड की टर्म है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है जो मिड की टर्म है उसको 2 पार्ट में बांटना, है ना, स्प्लिट करना। एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं आपको। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, x² प्लस 5x प्लस 6। सो इसकी जो मिड की टर्म है ये है 5x। 5x को मुझे ऐसे 2 भागों में बांटना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे प्रोडक्ट मुझे 6 मिले और प्लस माइनस करने पे ये जो मिड टर्म है 5x, ये 5x मिले। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं 6 के फैक्टर तो ये है 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। सो मैं इसको इन्हीं 2 नंबर्स में स्प्लिट करती हूँ। मैंने इसका एग्जैक्ट ऐसा ही ले लिया, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इसको रिग्रुप कर लेते हैं। पहले x² प्लस 3x और सेकेंड में आ जाएगा 2x प्लस 6। इनमें देखते हैं कॉमन क्या है। सो इस में कॉमन है x अगर हम कॉमन लेते तो यहाँ पे बचता है x प्लस 3 और यहाँ पे जो कॉमन है ये है 2। दोनों ही टर्म में 2 कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे बचा x प्लस 3। x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने, 6x² माइनस 13x प्लस 6। सो देखिए आप, ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है आपका 6, ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 6 और लास्ट टर्म का ये 6। सो 6 इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन आता है 36। तो जो मुझे ये मिड टर्म है, मिड टर्म को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है या बांटना है, ये स्प्लिट करना है कि अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूं तो प्रोडक्ट मुझे 36 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करूं तो मुझे ये जो मिड टर्म है 13 माइनस 13 ये मिलना चाहिए। सो हम यहाँ पे अगर 36 के फैक्टर देखें तो 36 के फैक्टर है 36 का फैक्टर है 12 इंटू 3, बट 12 प्लस 3 करती हूँ अगर तो 13 नहीं आता। सेकेंड फैक्टर है 18 इंटू 2, इसको भी प्लस माइनस करती हूँ तो 13 नहीं आता। और थर्ड है आपका 9 इंटू 4, ये सही है। 9 इंटू 4 अगर मैं करती हूँ सो प्लस माइनस करने पे माइनस 13x भी आ रहा है और प्लस करने पे माइनस 13x भी मिल जा रहा है और 9 4 जा 36 हो जा रहा है। सो ये 2 नंबर लेती हूँ मैं, 9 इंटू 4। सो 6x को 6x ऐसे ही लिख देते हैं। ये है 6x² माइनस है इसलिए हम माइनस 9x एंड माइनस 4x में कन्वर्ट करेंगे 13 को और प्लस 6। अब इसका रिग्रुप करें अगर तो फर्स्ट में हो जाएगा 6x² माइनस 9x एंड सेकेंड हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6। अब इन दोनों में कॉमन क्या है दोनों टर्म में, तो हम यहाँ पे देखते हैं 3x है जो दोनों ही में कॉमन है तो इधर बचा 2x और यहाँ हो जाएगा माइनस 3। यहाँ पे देखिए अगर तो इधर 2 कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस 2 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया इसलिए ये ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x
माइनस 3। सो यहाँ पे आ गया हमको 2x माइनस 3, दोनों ही ब्रैकेट में सेम है, इसको हमने कॉमन कर लिया और ये आ जाता है 3x माइनस 2। सो ये दो इसके फैक्टर बन जाते हैं। एक बार फिर सो यहाँ पे हमारी जो मेथड थी, मेथड कंप्लीट होती हैं। इसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सेकेंड टॉपिक हमारा डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो पहले इसमें हम मोनोमियल बाय मोनोमियल का देखते हैं। डिवीजन है मोनोमियल बाय मोनोमियल। बाय मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक सिंगल टर्म की बात की जाए। एक सिंगल टर्म है अगर, तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 6x³ डिवाइजेशन बाय 2x। सो ये भी एक सिंगल टर्म है और ये भी एक सिंगल टर्म है। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको लिख लेंगे 6x³ अपॉन 2x। अगर देखें तो इसके फैक्टर देखें हम 6x के, तो ये हो जाते हैं 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और 2x का करें तो 2 इंटू एक्स। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो आंसर आ जाता है आपका 3x²। x² क्योंकि 2 टाइम x है, सो ये हो जाता है 3x²। ये है मोनोमियल बाय मोनोमियल डिवीजन। सेकंड देखते हैं पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल डिवीजन। पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, बाय मोनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स एक से ज्यादा टर्म हो जिसमें, और मोनोमियल मीन्स एक टर्म। सो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। 24x² y z प्लस xy² प्लस xy z² डिवाइजेशन बाय 8xy z। सो इसको हम पहले डिवाइजेशन फॉर्म में लिखते हैं 24, और ये रहने देते हैं x² y z प्लस x y² z प्लस xy z² अपॉन 8xy z। इनमें देखें अगर हम, तो इन सभी टर्म में x y z कॉमन है। इसमें x है, y है, इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 24 कॉमन ले लिया मैंने, x y z ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे x बचा x, यहाँ y और यहाँ पे z अपॉन में 8xy z। xy z से xy z कैंसिल हो जाएगा और 8 3 जा 24। सो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। ये आ गया आपका पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। एक बार फिर से बता रही हूँ, 24x² yz प्लस xy² z प्लस xyz² को डिवाइड करना है 8xyz से। ये पॉलिनोमियल है, इसलिए इसमें देखिए 1 2 3 ऐसा 2 3 टर्म्स दी हुई हैं, और इसको हमने डिवाइजेशन फॉर्म में लिखा तो 24x² yz xyz प्लस xyz² अपॉन 8xyz में कॉमन ले लिया मैंने। सो यहाँ x² है तो इसका x ले लिया, यहाँ y² तो यहाँ से y ले लिया, और इन तीनों में देखिए ये है x y z, यहाँ पे भी x y z, यहाँ पे भी। सो x y z मैंने तीनों से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बच जाता है ओनली x, क्योंकि y z भी कॉमन आ गया है, और यहाँ पे बच जाता है y, x z ले लिया है, और यहाँ पे बच जाता है z। सो ये होता है 24xyz ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z अपॉन 8xyz। सो xyz से xyz कैंसिल हो गया, और 8 3 जा 24। सो ये आ जाता है 3 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z। ये इसका आंसर आ जाता है। ये है पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल डिवीजन। इसके बाद देखते हैं लास्ट है इसमें
पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल डिवीजन। पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल डिवीजन। पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें एक से ज्यादा टर्म है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइजेशन बाई x प्लस 2। सो पहले डिवाइजेशन फॉर्म में लिखते हैं 7x स्क्वायर प्लस 14x अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसमें तो इसमें 7x दोनों में कॉमन है, 7x मैंने कॉमन ले लिया, इसमें भी 7x है, एक x बच जा रहा है, यहाँ 7 2 से 14 हो जाएगा, 7x कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ बचता है x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाता है 7x आंसर। सो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल यहाँ पे लिया मैंने 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइजेशन x प्लस 2। सो 7x कॉमन ले लिया तो इधर बच जाता है 7x प्लस 2 और अपॉन में भी है x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाता है 7x। सो ये था डिवीजन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल डिवीजन। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।